8वीं क्लास में था जब मुझे मेरी वालिदा ने पढ़ाई से हटा दिया था। कचहरी साइकिल स्टैंड है यहाँ पे, मैं वहाँ पे टोकन भी लगाता रहा हूँ। फिर हमारे सारा ख़ानदान शहीद हो गया वहाँ पे। मैंने कहा ये बाहर बच्चा गर्म अंडे बेच रहा है तो मैं बेच लेता हूँ। वो शाबाश आज तक मुझे मिल रही है। उसके बाद फिर कैसे आगे तालीम का सफ़र जारी किया? ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है कि आज तक वो स्ट्रगल जारी है। वालिदा इस दुनिया में नहीं रही तो मतलब वो अंदर से ज़मीर मलामत करता था कि यार ये तुम्हारी जगह नहीं है। और मुझे एक हिस्ट्री में आप सबसे शेयर करना चाहूँगा जो लोग सुन रहे हैं। अपनी बाइक बेच के और अपनी खाला की सोने की चैन बेच के मैं दुबई पहुंचा था। तो वहाँ पे बैठ के मैं सही असल मायनों में रोया था। वहाँ पे रहते हुए मैंने लॉ किया और पढ़ाई मैंने सारी प्राइवेट किया। 2009 में फैशन शो हुआ, पहला पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जिसने वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराया। तो उसके बाद ये काला कोट पहनने की क्या ज़रूरत? ना चाचियाँ दे सिर ते आया हुआ, ना मामियाँ दे सिर ते आया हुआ, उन गरीब माओं का और बेटियों का, बहनों का जिनके पास पैसे नहीं होते तो कहते क्या करेंगे। मैंने कहा मुझे आलू चने बना दे, मैं बाहर लगाऊंगा। मेरा प्रोफेशन वकालत, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मेरी जान, मेरा तन मन धन वकालत है कि हारता वो है जो हार मान लेता है। फिर आपको पता चलेगा किन्ने वियां दा सोए ते किन्ने दी सब्जी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़ाहद हसन। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद है चौधरी फैसल साहब। नाज़रीन, इनकी कहानी क्या है, वकील बनने से पहले ये क्या किया करते थे, जब जज्बा पैदा हुआ वकील बनने का, तालीम हासिल करने का, मगर जेब में पैसा एक चवानी ना थी, मगर इन्होंने हिम्मत ना हारी, तो कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत। सर मुझे बताइएगा कि आप इस वक्त हाई कोर्ट के जानी मानी एडवोकेट हैं फैसल साहब। इससे पहले क्या स्ट्रगल किया, कैसे ज़िंदगी गुजारी? जैसे कि आपने आलू चने भी बेचे, गर्म अंडे भी बेचे, ये क्या स्ट्रगल है, ये क्या कहानी है? जी, जो आपने सवालात किए हैं ये तो आपने बिल्कुल सच किए हैं कि जब मैंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की थी तो 8वीं क्लास में था जब मुझे मेरी वालिदा ने पढ़ाई से हटा दिया था कि आप जो है ना हालात इस तरह के हैं कि उसको सही तरह से मैनेज नहीं कर सकते कि तुमने अगर पढ़ना है तो प्राइवेट पढ़ो। तो मैंने कहा ठीक है। वालिदा ने जब मुझे काम पे डाला तो मुझे कचहरी साइकिल स्टैंड है यहाँ पे, मैं वहाँ पे टोकन भी लगाता रहा हूँ। तो ये बात सच है कि जब हालात नहीं थे बेहतर, मेरे दादा अबू इंडिया से आए थे एक्चुअली। जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए थे तो मेरे दादा, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे जितनी भी ज़मीनें थी, जायदाद थी, वो सब वहीं पे रह गई। फिर हमारे सारा ख़ानदान शहीद हो गया वहाँ पे। मेरे सिर्फ वाहिद दादा अबू चौधरी उमरदीन वो यहाँ पहुँचे, गुजरांवाला में उन्होंने स्टे किया। फिर वहाँ से हम लाहौर आए। मेरे से 2 बड़े भाई थे, उनको काम पे डाला तो काफ़ी ज़रा मुश्किलात हो रही थी। तो मैंने अपनी वालिदा से कहा कि मैं भी काम करना चाहता हूँ। वालिदा ने कहा क्या कर लोगे? तो मैंने ये कहा कि मैं जो आप कहेंगी। कहते तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है। मैंने कहा ये बाहर बच्चा गर्म अंडे बेच रहा है तो मैं बेच लेता हूँ। फिर वो पहले दिन मेरी वालिदा ने 50 अंडे उबाल के दिए मुझे और मैं वो उसी रात बेच के आया और मैं बड़ा खुश हुआ उस रात मेरी वालिदा ने मुझे शाबाश दी। वो शाबाश आज तक मुझे मिल रही है। अच्छा, तब अंडे का रेट क्या था और आपका मुनाफा कितना हुआ? हाँ, उस वक्त अंडे का रेट था 1 रुपया। समझ लें कि घर की उस वक्त हंडिया भी पक जाती थी और दूध भी आ जाता था। उसके बाद फिर कैसे आगे तालीम का सफ़र जारी किया? फिर कितना अर्सा काम किया आपने? फिर उसके बाद तो ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है। यही एक बात है कि आज तक वो स्ट्रगल जारी है। वालिदा इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने सिर्फ एक फार्मूला सिखाया था कि इसको काम पे डालोगे तो ये पड़ेगा। हुआ ये कि जब मैं साइकिल स्टैंड पर टोकन लगाता था तो अक्सर वो कला आते थे कि यार ये बाइक निकालो बाहर, छोटा या कपड़ा मार दे। तो मतलब वो अंदर से ज़मीर मलामत करता था कि यार ये तुम्हारी जगह नहीं है। बहुत सारी इतनी मेहनत की कि मैंने समझ लें कि वेटर्स की जॉब भी की हॉलीडे इन होटल में। आज भी लोग मुझे जानते हैं। मगर वेटरिंग के काम में तो इवन डैड के वो बाथरूम तक धुलवाते हैं। बिल्कुल, मैं दुबई में रहा हूँ, मैं डिश वॉशिंग की जॉब करता रहा हूँ एमिरेट्स एयरलाइन में। तो आपने भी ये वक्त देखा है जब वो बाथरूम तक धुलवाते थे, जूठे बर्तन भी धुलवाते थे? बिल्कुल, यहाँ पे लोग कहते हैं जी असी दुबई से गए, असी बड़ा करना है, झूठ बोल देने। और मुझे एक हिस्ट्री में आप सबसे शेयर करना चाहूँगा जो लोग सुन रहे हैं कि जब दुबई में एक ऐसा वक्त था, मेरी वालिदा नहीं थी और मैं वहाँ पे गया था अपनी बाइक बेच के और अपनी खाला की सोने की चैन बेच के मैं दुबई पहुंचा था। वहाँ पे जाके जॉब कोई नहीं मिली थी, सिर्फ ये डिश वॉशिंग की जॉब मिली। मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मैंने कहा वो पीछे कर्जा भी उतारना है। फिर जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मुझे ना इंडियन लोग होते थे बहुत ज़्यादा वहाँ पे। तो उन्होंने कहा यार आपने ना ये डिश वॉशिंग करनी है। केमिकल रूम में जिस दिन ड्यूटी लगती थी ना उस दिन रोना आता था। तो वहाँ पर बैठ के मैं सही असल मायनों में रोया था, मैं कहाँ पर आ गया। और मैं उस वक्त मैंने FA किया हुआ था। फिर जब मैं दुबई से वापस आया तो वापस आके फिर मैंने अपना पैशन जारी रखा। मैंने कहा मैंने वकील बनना है, मैंने लॉ करना है। तो फिर आया, फिर मैंने गंगाराम हॉस्पिटल में जॉब की। वहाँ पे रहते हुए मैंने लॉ किया और पढ़ाई मैंने सारी प्राइवेट किया।
मतलब कि 8वीं के बाद आपने छोड़ दी थी पढ़ाई, 8वीं के बाद- उसके बाद अब दुबई चले? 2009 में दुबई गया। 2009 में फ़ैशन शो हुआ, पहला पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जिसने वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराया। 6000 लोगों में से फर्स्ट रनर अप मैं हुआ और मैंने वो अपना फ़ख्र से अपना सर बुलंद किया। लेकिन वहाँ पे रोना आया था कि वालिदा मौजूद नहीं थी, तो रोया बड़ा स्टेज पे खड़े होके। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि जब आपको एक टैग मिल गया एक मॉडल का, तो उसके बाद ये काला कोट पहनने की क्या ज़रूरत है? जब मैं ज़िला कचहरी में आया तो ज़िला कचहरी में देखा कि वहाँ पे पुलिस वालों को भी कोई पूछने वाला है। कवानीन का अगर लोग धज्जियाँ उड़ाते हैं, गरीबों के साथ जुल्म करते हैं, मारते हैं और लॉकअप में बंद कर देते हैं, इनको भी कोई पूछने वाला है। तो फिर मेरा जहन घुमा, मैंने कहा नहीं, अब मैंने लॉयर बनना है। मुझे अभी भी लीगल एडवाइजरीज़ की और अटार्नी जनरल जो भी ये सीटें हो रही हैं ऑफ़र, लेकिन मैं नहीं लेता क्योंकि मुझे इतना शौक़ मेरी वालदा ने मेरे अंदर वो डाल दिया था कि अपने पाँव पे और अपने ज़ोरे बाजू पे करना है। और आज मैं जहाँ खड़ा हूँ अपने ज़ोरे बाजू पे खड़ा हूँ, ना चाचे आंदे सिर ते आया हुआ, ना मामे आंदे सिर ते आया हुआ, किसी के सर पे नहीं आया। आज कोई ये कह नहीं सकता कि फैसल को हमने सपोर्ट किया था। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा जिस तरह से आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्या आप अपनी पार्टी बनाने का इरादा तो नहीं रखते? देखें, सियासत एक अलग चीज़ है। सियासत तो मैं पार्टी बनाने का कोई इरादा नहीं है। मेरा एक पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे लोग आएँ कि जो सिंसेयर हों वतन के साथ और बेईमानी ना करें, पैसा आवाम का ना चुराएं। और मैं इमरान खान साहब के साथ इसीलिए लगा था, मेरी बड़ी काविश है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि उन्होंने कहा था कि इंसाफ निचले तबके में होना चाहिए। जब तक नीचे इंसाफ नहीं होगा ऊपर नहीं आ सकता। और मैं वकील बनने का मेरा मेन इशू भी यही है कि जो गरीब ख़वातीन होती हैं उनके पास पैसे नहीं होते, किसी ने कुछ करवाना होता है, किसी ने कुछ, बेचारी दर बदर रो रही होती हैं। और मैं भी उसी घराने में से हूँ, गरीब घराने में से हूँ। तो आज मैं वकील बना हूँ उन लोगों का, उन गरीब माओं का और बेटियों का, बहनों का, जिनके पास पैसे नहीं होते। और मैं तगड़ी फ़ीस लेता हूँ अल्लाह के फजल से। मेरी फ़ीस शुरू होती है 3 लाख से शुरू होती है और 50 लाख तक मैं फ़ीस लेता हूँ। अच्छा फैसल साहब, बताइएगा जैसे कि आप माशाल्लाह एक फेमस एडवोकेट है, कोई ऐसा वक़ुआ हो जाता है या फिर रास्ते में कोई ऐसा, जैसे कि आपने कहा कि आप टिकट वगैरह देते थे ये स्टैंड पे खड़े होकर, अगर आपको आपका बचपन जैसा कोई ऐसा करैक्टर आपको नज़र आ जाता है जो टिकट लगाता होगा स्टैंड के लिए और उसके बाद गर्म अंडे बेचता होगा या आलू चने बेचता होगा, उसको देखकर क्या उसमें अपना आप या अपना बचपन देखते हैं? 100% ऐसा होता है। आज ही मैं कार में जाता हूँ अक्सर अपने बच्चों के साथ, DHA जाते हैं, लिबर्टी जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, तो कोई बच्चा अगर गर्म अंडे बेच रहा होता है ना, तो मैं उसको बुला के स्पेशल प्यार करता हूँ कि मैं अपने आप को उसके अंदर देखता हूँ। कभी आपने कहा नहीं पुत्र साढ़े ज़माने चेक पे था अंडा से? मैं बिल्कुल कहा, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आलू चनों का स्टॉल आपने दुबई से आकर शुरू किया था कि उससे पहले? जब मैं छोटा सा था, 4th या 5th में पढ़ता हूँगा, तो जब भी ईद आनी तो लोगों ने, बच्चों ने नए कपड़े पहने होने, तो हमने वालदा से कहना, तो वालदा ने कहा वो मेहनत करके पैसे फिर कमा के फिर पहने जाते हैं। मैंने कहा मैं मेहनत करूँगा। तो कहते क्या करेंगे? मैंने कहा मुझे आलू चने बना दे, मैं बाहर लगाऊंगा। तो मैं अपने दरवाजे के बाहर आलू चने लगाता था। ये उस वक्त की बात है। फिर उसके बाद तो जब मैं थ्रू प्रॉपर चैनल जब मैं पढ़ता रहा हूँ, साथ साथ काम करता रहा हूँ, तो आगे बढ़ता गया हूँ। ये बता दे आगे भी मज़ीद आगे क्या करना है, हमें पहले बता दे ताकि हम पहले वो सेव रखें अपने। जी, मैं आगे आपको ये बताता हूँ, मेरा प्रोफेशन वकालत, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मेरी जान, मेरा तन मन धन वकालत है। लेकिन मंजिल मेरी ये नहीं है अभी अल्लाह ने कामयाबियाँ और देनी है। मैं जहाँ हूँ मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं था। ये मेरे अल्लाह की करम नवाजी है, मेरी वालदा की दुआएं हैं। अच्छा फैसल साहब, बताइएगा जब इमरान खान साहब ने कहा था कि अंडे का कारोबार किया जाए तो ਤੁਹਾਡੇ ज़हन च नहीं आया कि इन्होंने किने दसी? वो तो अंडे का कारोबार ये था कि आप मुर्गियाँ निकालें, उसमें ये नहीं था कि आप गर्म करके बेचें। है तो अंडे ही है ना, लिंक था कहीं से अंडे का ही आता बिजनेस है। अंडे बेचने वाले बच्चे भी जो काम कर रहे हैं आजकल, बिजनेस है, हलाल रोजी, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे, मांग के तो नहीं खा रहे ना। है। अच्छा फैसल साहब, कोई देखने वालों को, चाहने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि आप इस वक्त एक मोटिवेशन है। बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में बहुत बुरे बुरे हालात भी आते हैं, मगर वो उम्मीद हार देते हैं, काम छोड़ देते हैं, कोई काम नहीं करते, तालीम हासिल करना तो बहुत दूर की बात है। उन लोगों को ख़ुसूसन क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मेरा उन सब लोगों को पैगाम है, पूरे पाकिस्तानियों को पैगाम है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहते हैं कि हारता वो है जो हार मान लेता है। गिरते 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 जब आप संभल जाते हैं ना, तो फिर आपको कोई गिरा नहीं सकता। एक बात याद रखें, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास तालीम नहीं है, तो कभी भी बहाना ना ढूंढें कि मैं कितों पढ़ांगा, मैं कितों कमाई करांगा। आपके सामने ज़िंदा मिसाल बैठी है, जिसके घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, जिसके वालिदैन, जिसके मामे चाचे ताए, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आज अल्लाह के फजल से अपने सर पे नौकरियां करके खुद नौकरी करो, खुद अपना काम करो, खुद अपनी पॉकेट को देखो, तो दुनिया आपको सलूट करेगी। आज अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, मैं समझता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो नाचीज़ हूँ। सब पाकिस्तानियों के लिए, लड़कियों और लड़कों के लिए, अपने
पाँव पे खड़े हो जाएं, खुद मेहनत करें और खुद पढ़ाई करें, फिर आपको पता चलेगा किन्ने 20 दा सोए ते किन्ने दी सब्जी मिलती है। बड़ा अच्छा लगा नाजरीन जी। तो ये फैसल जट साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने गर्म अंडे बेचकर, आलू चने बेचकर और दीगर नौकरियां कर कर इन्होंने ये कामयाब ज़िंदगी को अपनाया है और आज माशाल्लाह मशहूर मॉडल भी हैं, टिकटॉकर भी हैं, एडवोकेट भी है। नाजरीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा और ये भाईजान के लिए एक प्यारा सा कमेंट गर्म अंडे का कीजिएगा ताकि भाई को पता चले कि मुझे इतने लोग देखने वाले हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।